हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है सबका होप सीरीज के तीसरे वीडियो लेक्चर में। जैसा कि पहले ही वीडियो लेक्चर में हम लोग बता चुके थे कि इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे क्या एक्सरसाइज 1.1 को किस तरह से जो उसका क्वेश्चन है उसको हम लोग इजीली, बहुत इजीली किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, अब मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि सर जब सारा क्वेश्चन आप ही सॉल्व कर दीजिएगा, जो कि हम करने वाले 1.1 का ईच एंड एवरी क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले, तो तुम सोचता होगा कि सर जब सब क्वेश्चन आप ही सॉल्व कर दीजिएगा तो हम लोग क्या करेंगे फिर, है ना। तो उसके लिए है सर है, ठीक है, उसके लिए भी सर हैं। तो सर क्या करने वाले हैं, 1.1 को जो है सारा क्वेश्चन जो है पूरा हम सॉल्व कर देंगे। उसके बाद जो है तुम लोग को क्वेश्चन का कुछ पीडीएफ मिलेगा, जो कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर का होगा, एकदम नया क्वेश्चन, ठीक है, लेटेस्ट, है ना, ठीक है। तो वो क्वेश्चन का पीडीएफ तुम लोग को ग्रुप में मिलेगा, तो उस ग्रुप में जाकर के वो क्वेश्चन देखना, उसको सॉल्व करना, उसके बाद जो है उसको बना करके, है ना, भेज देना, ठीक है। तो चलो हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि तुमको जाकर किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आओ, ये है मेरे पास एक एनसीईआरटी का बुक, समझ गया, बहुत स्थिति खराब है, देख रहा है कौन दिया था पता नहीं, नाम भी नहीं लिखा हुआ है इसको, तो बुक संभालने में हमको अलग से क्या बोलेंगे। आओ बताओ, अरे अरे हाँ चलो और फटक देते हैं। चलिए आइए, एक्सरसाइज जो है हम लोग लिख लेते हैं, इसको क्या है तुमको जाकर के 1 पॉइंट जो है 1। देखो क्या बोला है तुमको जाकर, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो कीजिए, है ना। एक का जो है एक नंबर, तुम लोग को राज का बात बताया, ये एक का एक नंबर उस दिन हम पिछला वीडियो लेक्चर में सॉल्व कर दिए थे। जो भी नहीं देखे हो इसका कोई फायदा नहीं होगा, पहले उसको देख के आओ, लेक्चर 2, ठीक है, जो डे 2 है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, पहले उसको देखो, तब इसमें आना, तब इसको सॉल्व करेंगे। आओ, और 225, ठीक है। तो हम लोग क्या बताए थे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है तुमको जाकर के कि जो है क्या होता है, ए अगर तुमको जाकर के इस तरह से कोई संख्या है, यहाँ पर ए है, ठीक है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर क्यू है, और यहाँ पर लास्ट में क्या बचता है आर। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, अर्थात ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसी का यूज करेंगे हम लोग इसमें, ठीक है। आओ ध्यान से देखते हैं, ये सब गिर गुरा जाता है। हाँ आइए, तो सबसे पहले देखो, भाज्य जो बड़ा संख्या है उसी में भाग करेंगे, तो अब भाग कर लेते हैं 225 में भाग दे देते हैं हम लोग किससे, 135 से। चलो भाग दो, ठीक है। तो एक बार में लगना है इसको, तो हो जाएगा ये 135, घट जाएगा, बच जाएगा 90, सर को याद है, ठीक है, सर तेज है, सर को सब याद है। चलो आओ, अब करेगा 225 नहीं दी इसमें, है ना, 135 में, कई बार में, सर एक बार में, सर को याद है, फिर 45, ठीक है। आ जाओ, फिर आ जाओ, तुम लोग को भी हो जाएगा, बनाएगा ना ज़्यादा, है ना। 45 दूनी 90, शेषफल क्या बच गया तुमको जाकर के 0, एचसीएफ बोल गया 45, बोला ऐसा नंबर मिलेगा, तो क्या करना होगा, बोला कि तब लिखना होगा यहाँ पे क्या कि यूक्लिड विभाजन, ठीक है, एल्गोरिथम से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 225 बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल 135 गुना 1 जोड़ 90, ठीक है। फिर भाजक बराबर 135 बराबर भाज्य बराबर, है ना, 90 गुना 1 प्लस 45, 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45, फिर 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0, तो लिख देंगे यहां पर क्या, यहां शेषफल r बराबर 0, तो अतः HCF, है ना, पूरा एकदम प्यार से लिखेगा ये सब चीज को, कॉमा 225 बराबर 45 आंसर, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो इसका 2 नंबर है, क्या नंबर, एक का 2, एक का 3, है ना। तुम लोग को नहीं बनाना, हम ही बना दे रहे हैं, बोले सारा बना देंगे, लेकिन वीडियो को जो है ना हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, इसको बना देंगे, तुरंत समझा देंगे, क्या लिखेंगे तुम देखेगा हल्का हल्का चीज सब, ठीक है। आओ,
देखो 1 का 2, 1 का 3 और सवाल 3 बन करके है तैयार, है ना। और ये है सर जी के एडिटिंग का कमाल, ठीक है ना। क्यों ऐसा किया गया? ताकि टाइम तुम्हारा बच जाए ना, तुम लोग का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, हम समझ रहे हैं ना। अभी तो मन कर रहा होगा यूट्यूब का दूसरा कोई वीडियो खोल करके देखे, सजेशन में भी आ रहा होगा, है ना। इसलिए तुम लोग का टाइम हम बचा लिए। तो चलो इसको समझते हैं ये कैसे हुआ। देखो 196 और था तुमको जाकर के क्या है ये 38,220, है ना। इसका निकालना था HCF। देखो इसलिए कर दिए कि अभी गुना भागा में क्या टाइम को वेस्ट करते हैं। देखो हम लोग जब भाग करेंगे तो लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 196 में जब हम लोग भाग देंगे किसमें 38,220 में, तो 195 बार में ये क्या हो जाएगा, 1 के बार में कट जाएगा। बहुत सिंपल है। तो हम लोग क्या लिखेंगे 38,220, तो 196 भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल r बराबर 0। ठीक, अब आओ यहां पर था 867 और 255, तो फिर क्या करेंगे, हमको जाकर के जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला में छोटा वाला से भाग किए हैं, 255 में भाग किए हैं किससे, 3 से, क्या बार में हो गया तुमको जाकर के 765 हो गया। उसका इसको घटाए तो 102 आया। अरे भाग में क्या देखेगा, है ना। फिर 51 से लगाए तो 102 कट गया। तो देखो सबसे पहले 867 था, तो 867 बराबर हम लोग क्या लिखे, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तुम लोग को बोल रहा होगा सर ये तो हमको आइए रहा, हम तो बने भी किए, पूरा आसान है ना, समझ रहे हैं, फिर भी समझ लो क्या है, फिर भी मिल रहा है, समेटते चलो। आओ 255 बराबर 102 गुना 2, ये 102 आ जाएगा, 102 गुना 2 प्लस 51। अब फिर 102 बराबर लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल 0, यहाँ शेषफल r बराबर 0, तो हो गया क्या तुम जाकर के 51 आंसर है ना, भाज्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक सवाल तुम लोग के लिए बना दिए हैं हम 3 नंबर का सवाल, वो भी पूरा इजी है ना, फुद्दू क्वेश्चन सबको डायरेक्ट बना दे रहे हैं ताकि तुम लोग को टाइम लगे। चलो सवाल तुम लोग के लिए पढ़ देते हैं, फिर हम लोग अपना स्पेशल एनसीईआरटी का किताब है ना, बहुत मजबूत, उसको पढ़ते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना, दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना। मतलब क्या बोला है कि जितना लाइन हो उस लाइन में उतना ही क्या हो तुमको जाकर के, वो तुमको जाकर के क्या हो, आर्मी भी हो, सेना। जितना लाइन मतलब 10 लाइन तो एक लाइन में 10-10 सेना, 20 लाइन तो एक लाइन में 20-20 सेना, ऐसा हो। ठीक है, तो बोला कि अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखे हैं तुमको जाकर के, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर HCF 616,32, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 616 बराबर लिखा गया तुमको जाकर के, यहाँ देखो 616 में भाग दिया 32 से, एक बार में 32 घटा दिए तो तुमको आ गया 29, ये 6 उतरा, 9 बार में लगाए 288, घट गया 8 से भाग लगाएंगे 32 में, तो 32 4 बार में कट गया। अब क्या हो गया तुमको जाकर 616 बराबर भाज्य गुना भाजक गुना भागफल और जोड़ तुमको जाकर के क्या शेषफल, तो +8। अब 32 बराबर 8 गुना 4 + 0, खत्म। तो स्तंभों का अधिकतम संख्या बराबर क्या हो गया तुमको जाकर के 8 हो गया। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन सब ये पूरा आसान है, समझ में आया होगा। दिक्कत कहां से होगा, बोला कि सर 1 बताएं, 3 बताएं, 2 बताइए, है ना, वही ना क्वेश्चन है, उसी सबको समझना है। इस चैप्टर में समझने वाला 2 या 3 क्वेश्चन है, एक तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, एक तो 4 नंबर का क्वेश्चन है और एक 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसको समझेंगे हम लोग बढ़िया से, ठीक है। तो क्वेश्चन मिटाते हैं। चलो बाद में ना, ठीक है ना। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है। q कोई पूर्णांक है, ठीक है, q कोई क्या है, पूर्णांक है। किसके रूप में होता है, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। कौन सा पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक। चलो सम विषम को समझते हैं। सम विषम अब हमको सिखाइएगा ना, तुम लोग जानता है ना कि जिसमें 2 से भाग लग जाता है, सम भाग लग जाता है मतलब शेषफल 0 देता है जो सम, और जिसमें शेषफल तुमको जाकर के 0 के अलावा कुछ भी मतलब 1 के देता है हमेशा शेषफल, है ना, तो वो क्या हो जाएगा तुमको जाकर के विषम। ठीक है, तो जैसे सम संख्या है, जैसे सम क्या क्या है तुमको जाकर के, है ना, यहां लिख देते हैं इधर। देखो सम संख्या क्या क्या है तुमको जाकर के, ध्यान देखो, जैसे सम है तुमको, जैसे 2 सम है ना, 4 सम है,
6 सम है, 8 सम है ना। तो ये सब को क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, जैसे 2 4 6 8 है ना, जैसे 2 4 6 8। 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 4, 2 गुना 5, 2 गुना 6, 2 गुना 7, 2 गुना 8, 2 गुना 9। इस तरह से कितना भी लिखते जाएगा, यानी कि हमेशा क्या आएगा, 2 गुना, ध्यान देना, 2 गुना क्या आ रहा है तुमको जाकर के, कोई पूर्णांक। ठीक है, 2 गुना क्या आ रहा है तुमको, पूर्णांक। याद रहेगा, यानी कि सम मतलब हम लोग को याद क्या रखना है, इसको मिटाते हैं अब। सम मतलब हम लोग को याद क्या रखना है, सम संख्या क्या होता है, 2 गुना पूर्णांक। ठीक है, उम्मीद है याद रहेगा। सम संख्या क्या होता है, 2 गुना पूर्णांक। आओ विषम का बात करें। अगर विषम संख्या ले लेते हैं, सबसे पहले हम लोग ले लो, 1 है, 1 को छोड़ो, 3 से लेते, चलो 3 है, 5 है, 7 है, 9 है ना। 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1 प्लस 1। 5 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 प्लस 1। उसके बाद तुमको जाकर के किसको, 2 गुना 3 प्लस 1, 2 गुना 4 प्लस 1। यानी कि विषम किस तरह से आ रहा है, ध्यान देना, विषम कैसे आ रहा है। विषम बोला कि तुम कैसे है, 2 गुना पूर्णांक, 2 गुना पूर्णांक, अब प्लस क्या, 1। तो हमेशा यही बात याद रखना कि सम का जो रूप है, सम का रूप 2 गुना पूर्णांक और विषम का रूप 2 गुना पूर्णांक प्लस 1, जिसको कि हम लोग किससे डिनोट किए हैं, क्यू से। ठीक है, यानी कि सम मतलब 2q और विषम मतलब 2q प्लस 1। आओ अब हम लोग क्या करते हैं, तुमको जा करके इसी के हेल्प से 3 नंबर का क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या बोला है, किसके रूप में होना चाहिए कोई विषम पूर्णांक, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। देखो ध्यान देना, 3 नंबर। ठीक है, हम लोग सबसे पहले यहां पे क्या लिखेंगे, माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, x कोई धनात्मक पूर्णांक है। देखो पूरा ये जो तरीका बताएंगे ना, ये पूरा डिटेल में है ना। फुटपाथ वाला विधि नहीं है कि जैसे तैसे करके प्रूफ कर दिए हो गया, है ना, एग्जाम में नहीं आता ये सोच के। एकदम ब्रांडेड और जेन्युइन तरीका बताया जा रहा है इसको सॉल्व करना है। तुमको भी समझ में आया, अच्छा सर इसलिए ये विषम है। क्लियर है, तो लंबा भी हो सकता है, लंबा चौड़ा से क्या मतलब है, 5 नंबर में अगर पूछेगा तो लंबा बनाने में क्या जाता है। ठीक है, तो माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे तुमको जा करके यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, अब बोला कि सर अभी तक एल्गोरिथम बोल रहे थे, ये नया वर्ड कहां से लाए। तो हमेशा याद रखो कि कोई अगर किसी एल्गोरिथम का यूज किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए किया जाता है, एल्गोरिथम का यूज दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए किया जाता है, तो उसी को बोला जाता है प्रमेयिका, लेम्मा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, तुमको जाकर के लेम्मा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तुमको जाकर के x बराबर 6q प्लस r, ये हो गया इक्वेशन क्या तुमको जाकर के फर्स्ट। बोला कि सर ये 6bq प्लस r तो हम सुने हैं, ये 6q क्यों लिखे, तो 6 इसलिए लिखा गया है बाबू क्योंकि हम लोग को प्रूव क्या करना है, 6q प्लस 1 है ना, 6q प्लस 3 और क्या 6q प्लस 5। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या ले लिए, 6q प्लस r। ठीक है, b का मान वहां दिया हुआ था ना, ले लिया। अब चलो, अब हम लोग लिख लेंगे क्या, तुमको जा करके यहाँ है ना, ध्यान देते रहना, यहाँ r बराबर, देखो तुमको उस दिन हम सिखा रहे थे, है ना, नहीं सीखा पिछला वीडियो देख करके आना कि r का मान क्या हो जाएगा। r क्या बोला है कि हम ना तो तुमको जा करके किससे बड़ा होंगे, किससे बड़ा, b से बड़ा होंगे, b से छोटा और 0 के बराबर या बड़ा। तो r हो जाएगा 0 1 2 3 4 और 5।
क्लियर है बात। तो आर का मान क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 और देखो आओ अब चलो ये सब मान हम लोग भरते चलेंगे। अब क्या लिखेंगे समीकरण किससे बाबू 1 से, ठीक है। x बराबर भरो 6q प्लस 0 यानी कि ये हो गया तुमको जाकर के 6q। 6q को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3q लिख सकते हैं ना। 2 गुना क्या लिख सकते हैं तुमको जाकर के 3q। तो 2 गुना 3q देख रहा है 2 गुना पूर्णांक, पूर्णांक गुना पूर्णांक, पूर्णांक तो 2 गुना पूर्णांक है यानी कि ये हो गया तुमको जाकर के क्या सम, ठीक है। उसके बाद चलो उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे तुमको जाकर के यहां पर अगर एक बात हम लोग लिख ले, यदि r बराबर 0 तो x बराबर हो गया है ना 2 गुना पूर्णांक सम होता है, ठीक है। चलो आओ फिर करेंगे तुमको जाकर के यदि r बराबर क्या ले लेगा 1, ठीक है। r बराबर क्या ले लेंगे तुमको जाकर के 1 तो x बराबर हो जाएगा तुमको जाकर के 6q प्लस 1, इसको लिख सकते हैं क्या 2 गुना 3q प्लस 1। देखो अब ध्यान देना 2 गुना 3q प्लस 1 हो गया ना। देखो तो क्या हो गया तुमको जाकर के 2 गुना पूर्णांक प्लस 1, 2 गुना पूर्णांक प्लस 1 यानी कि ये हो गया तुमको जाकर के विषम, ठीक है। फिर चलो अब फिर करेंगे हम लोग r बराबर क्या ले लेंगे 2 तो x बराबर हो जाएगा 6q प्लस 2। दोनों में कॉमन क्या है 2 कॉमन है तो 2 गुना 3q प्लस 1, ठीक है। देखो क्या हो गया ये हाँ ध्यान देते रहो। देखो क्या हो गया तुम क्या करके 2 गुना 3q प्लस 1 यानी कि 2 गुना पूर्णांक है ना 3q प्लस 1 पूर्णांक है 2 गुना पूर्णांक तो ये क्या हो जाएगा तुमको जाकर के सम। फिर चलो फिर लेंगे हम लोग क्या तुमको जाकर के यदि r बराबर क्या ले लेंगे 3 तो x बराबर हो जाएगा तुमको जाकर के 6q प्लस 3 तो इसको लिखेंगे हम लोग किस तरह से 6q प्लस 2 अब प्लस क्या तुमको जाकर के 1 तो बराबर हो जाएगा तुमको जाकर के 2 गुना 3q 2 कॉमन ले लेंगे 3q प्लस 1 अब फिर प्लस क्या तुमको जाकर के 1 तो ध्यान देना। अब फिर ये क्या हो गया तुमको जाकर के 2 गुना पूर्णांक प्लस 1 यानी कि ये हो गया तुमको जाकर के विषम, ठीक है। अब फिर लेंगे तुमको जाकर के यदि r बराबर कितना तुमको जाकर के 4 देखो कहां तक लेना है हम लोग को r का मान रे 5 तक तो 4 लो x बराबर 6q प्लस 4 तो हो जाएगा 2 3q प्लस 2, ठीक है। 2 गुना पूर्णांक हो गया तो ये हो जाएगा तुमको जाकर के क्या सम। और लास्ट है ना थक गया होगा देख तुम लोग क्या यदि r बराबर क्या ले लेंगे 5 तो x बराबर हो जाएगा 6q प्लस 5 ये हो जाएगा 6q प्लस 4 प्लस 1, ठीक है। सम बना लेना ताकि 2 कॉमन ले सके हम लोग तो बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉमन तो ये हो जाएगा तुमको जाकर के 2 गुना 3q प्लस 2 अब प्लस 1 2 गुना पूर्णांक प्लस 1 तो ये हो गया तुमको जाकर के क्या विषम, ठीक है। क्या थक गया होगा देखो। और ये जेन्युइन विधि है और सब विधि देखता है ना कि तुरंत बड़ा मान निकल गया आंसर वो सब नहीं, वो तो ठगने वाला है, ठगने नहीं है ना। तुमसे जो बैठा हुआ था चेक करना तुमसे ज्यादा तेज होता देख लेगा है ना। ये जेन्युइन विधि है इसी से हम लोग को बनाना है क्वेश्चन को, ठीक है। समझ लो बात को कि r बराबर क्या किया हम लोग 0 1 2 3 4 5 होगा है ना 6 से छोटा लेना है और 0 से बड़ा लेना है 0 के बराबर और 0 से बड़ा, ठीक है। तो जब हम लोग भरे 0 तो आ गया क्या सम 2 गुना पूर्णांक आया सम।
जब एक भरे तो 2 यहां से कॉमन ले लिया, 2 गुना 3 क्यों लिख दिया, अब प्लस 1 तो 2 गुना पूर्णांक प्लस 1 विषम। 2 भरे तो इस दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, 2 गुना पूर्णांक प्लस 1 है ना, सॉरी 2 गुना क्या है तुम जाकर के पूर्णांक, तो क्या हो गया सम। समझ गया, 2 कॉमन है ना, ये पूर्णांक है, 2 गुना पूर्णांक तो सम। यहाँ पे 3 लिया तो 2 गुना पूर्णांक प्लस 1 तो विषम। 2 गुना पूर्णांक प्लस 1 किसका रूप होता है, विषम का। फिर यहाँ पे आया 2 गुना पूर्णांक सम, 2 गुना पूर्णांक प्लस 1 तो क्या आ गया तुम जाकर के विषम, है ना। तो देखो विषम कब कब आया, जब हम लोग r का मान कितना कितना लिए हैं 1, है ना, 6 क्यूब प्लस 1 है ना, 6 क्यूब प्लस 1। फिर जब हम लोग क्या लिए तुमको जाकर के 6 क्यूब प्लस 3 तब विषम, और 6 क्यूब प्लस 5 लिए तब क्या है तुमको जाकर के विषम। तो हम लोग क्या लिख देंगे तुमको जाकर के, अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक किसके तुमको जाकर के 6 क्यूब प्लस 1, देखो विषम कहां कहां पे आया, 6 क्यूब प्लस 1 कॉमा 6 क्यूब प्लस 3 है ना, 6 क्यूब प्लस 3 और तथा 6 क्यूब प्लस 5 है ना, इसी तरह मैंने विषम आया है कि रूप में होता है। ठीक है, यही साबित करना था। नीचे में क्या लिख देगा, प्रूफ। और यही तरीका है बाबू इसको बनाने का, समझ गए। एग्जाम में अगर फुल नंबर चाहिए, फुल में फुल मार्क, 4 में पूछा तो 4, 5 में पूछा तो 5, 3 में पूछा तो 3, 2 में पूछा तो 2 अगर चाहिए, है ना, तो यही मेथड से बनाना होगा। और कोई मेथड बनाएगा, समझ गया, कटने एक को नंबर काट लेगा तो समझ रहा है ना 99 हो जाएगा ना, तो सब नहीं करना है। तो ये तरीका है, इसको नोट करोगे, दोबारा से अपने से बनाओगे, अगर दिक्कत होगी है ना पूछ लेना, फिर बता दो। समझ गया, चलो इसको मिटाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कौन सा क्वेश्चन, 4 नंबर का और 5 नंबर का। ठीक है, देखो क्या बोला है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m प्लस 1 के रूप में होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला काम हम लोग फिर वही करेंगे, है ना, सेम टू सेम है वो क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बहुत सिमिलरिटी है। क्या करेंगे तुम जाकर के, माना कि x कोई या x एक धनात्मक क्या है तुमको जाकर के पूर्णांक है। ठीक है, किसके रूप में लाने बोला है, 3m और 3m प्लस 1, ठीक है, का वर्ग। इसका क्या निकालना है तुमको जाकर के, वर्ग। चलो ये सब हटाओ। देखो अब क्या लिखेंगे यहां पे तुमको जाकर के, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन किससे तुमको जाकर के, एल्गोरिथम से। देखो अब तुम लोग तेज है, अब तुम लोग बोल देगा कि जैसे यहां 3 देखा है, तुम बोलेगा कि सर x बराबर लिखिए। सर क्या लिखिए, बोला कि लिखिए सर 3q प्लस r। बोला कि 3 कहां से लाया बच्चा, बोला कि 3 यहां दिया हुआ है सर, है ना, लुक लुक देख रहा है। चलो ये हो गया समीकरण क्या तुमको जाकर के, एक r का मान बोला कि सर तुरंत बोल देंगे, तुरंत बोला 0, 1 और 2। अब यहाँ पे क्या लिखेगा, बोला कि सर लिखिए समीकरण किससे, 1 से। अब बहुत बढ़िया, तुम लोग तेज बनते जा रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे तुमको जाकर के समीकरण 1 से x बराबर
क्या क्या हो जाएगा तुमको जाकर के, सबसे पहले 3q प्लस 0, 0 भरेंगे 3q प्लस 0, एक के लाइन में हम लोग ले चलते हैं सबको, और 3q प्लस क्या तुमको जाकर के 1, ठीक है, और 3q प्लस 2, ठीक है। तो चलो अब क्या बोला है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग बोला है, वर्ग, तो क्या लिखेंगे, दोनों ओर क्या करने पर जी, वर्ग करने पर। चलो फटाफट फटाफट हम लोग वर्ग करेंगे यहां पर, ठीक है। ये हो जाएगा तुमको जाकर के एक्स स्क्वायर बराबर 3q प्लस 0 नहीं लिखो कोई बात नहीं, का होल स्क्वायर, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर और 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फटाफट फटाफट हम लोग वर्ग को मारते हैं स्पीड में, है ना। इंप्लाइज दैट यहां पे दे दिया, एक्स स्क्वायर बराबर 3q हो गया 9q स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो गया a स्क्वायर 2ab, 2 तिया 6 गुना 1, 6q, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, और इसको करेगा 3 का स्क्वायर तो 9q स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फिर करेंगे तुमको जाकर के a प्लस 2ab, 2 तिया 6 और दूनी 12q, ठीक है। अब फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा तुमको जाकर के कितना, 4, ठीक है। देखो इस फॉर्म में सेट करना है 3m और 3m प्लस 1, ठीक है। तो यहां पर हम लोग कर लेंगे एक्स स्क्वायर, बाहर क्या निकालेगा 3, क्या बचेगा बोलो, 3q स्क्वायर, और यहां देखो, यहां पे देखो, इस दोनों में देखना, ये दोनों में, ठीक है, इसमें तुमको जाकर के इस दोनों में, है ना, क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तुमको जाकर के इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 जैसे कॉमन किया, यहां बचेगा 3q स्क्वायर और 3 दूनी, अब प्लस क्या बच जाएगा तुमको जाकर के 1। यहां देखो, यहां पर है मेन बात, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, देखो इसमें देखो 9 है, 9 है ना, 9, और यहां पर जो ये 4 लिखा था, छोड़ो उसको बाद में करेंगे, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, 9q स्क्वायर 12q प्लस 3, और प्लस क्या लिख सकता है तुमको जाकर के इसको, प्लस 3 प्लस 1, और 3 अगर तुम इसमें कॉमन ले लेगा, ठीक है, 3 अगर कॉमन ले लेंगे, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 है ना, इसमें अगर 3 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो प्लस 1 को पहले इधर हम लोग रख दिया है, ठीक है, दिमाग लगा करके एक स्टेप बचा रहे हम लोग। तो 3 यहां पर जैसे हम लोग लिया कॉमन, देखो तो यहां पे बचेगा 3q स्क्वायर, 12 में कॉमन लिया तो क्या बचेगा 4q, इसको क्या लिखा था 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, तो 3 में 3 कॉमन ले लेगा तो क्या बच जाएगा 1, अब प्लस 1 बच गया। तो देखो कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3 गुना पूर्णांक, है ना, 3 गुना पूर्णांक प्लस 1, 3 गुना पूर्णांक प्लस 1 के रूप में होता है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसके रहे, 3 गुना पूर्णांक या 3 गुना पूर्णांक प्लस 1 के रूप में होता है, ठीक है, 3 गुना पूर्णांक और 3 गुना पूर्णांक के रूप में होता है, जहां m पूर्णांक बोल रहे हैं ना, जहां m एक क्या है, पूर्णांक है। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा, है ना। स्क्वायर कर देना है 3 गुना, यहां पर समझ गए हो ना, 3 कॉमन ले लेगा तो 3 तिया 9 हो गया, यहां कॉमन लेगा 4 बचेगा, इस 4 को क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो 1 बचा, अब प्लस 1 का यहाँ 1 बच गया, तो 3 गुना m प्लस 1, 3 गुना m प्लस 1 के रूप में होता है। अब सवाल हम लोग देखेंगे कौन सा, 5 नंबर का सवाल। 5 नंबर सवाल सेम इसी के तरह है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको फट से बना लेते हैं, उसके बाद उसको समझ लेंगे ताकि टाइम सेव हो जाए, है ना, दोबारा से तो इतना बड़ा करना होगा, ठीक है। तो चलो, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ दिमाग जिंदगी में। चलो ये हो गया कंप्लीट तुमको जाकर के, है ना।
जो भी कोई यहाँ तक वीडियो में पहुंच चुके हो, गाना भी सुनने को मिल गया है ना। हाँ, तो जो भी कोई यहाँ तक वीडियो में पहुंच चुके हो ना, यहाँ तक जो कोई वीडियो को देखते हो लगातार एक साथ, समझ गया उसका रिजल्ट अच्छा होना ही होना है, गारंटी है मेरा, समझ गया। जो यहाँ तक कितना चल गया होगा कि 2-4 होगा, रुका हुआ 5-6 है ना, कितना चल गया होगा, सो गया होगा वो सब, बोला अब नहीं होगा, अब नहीं सह सकेंगे। ठीक है, हुआ क्या था तुमको जाकर के, तो क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन को पहले समझते हैं हम लोग। क्या बोला था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ठीक है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होता है। देखो ध्यान देना, क्या दिया तुम जा करके 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो हम लोग क्या लिखे, माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक, सिंपल है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखना था, x बराबर 9m प्लस q, सॉरी 9q प्लस r लिखना था ना। जब बोला 9, बोला सर आप तो 3 लिए तो ठग रहे हैं ना सर। बोला देखो क्यों ठग रहे हैं, अब क्या करता अगर तुम 9 ले लेता, बोला कि सर हम बहुत तेज है, 9 ले लेता, तुम यहाँ लिखता r बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लिखता है ना रे। देखो 3 तक लिए हैं, इतना बड़ा है सवाल, 8 तक लेते, समझ गया, खत्म, तुम भी खत्म, जो चेक करने वाला वो खत्म, तुम्हारा कॉपी तो सबसे पहले खत्म। ठीक है, तो हम लोग उतना बड़ा नहीं लेंगे, तो 9 है ना, जैसे 9 है तो 9 का जो रूट है 3, तो वो ले सकते हैं। जैसे अगर मान लो 8 दिया हुआ रहता तो तुमको 8 तो नहीं होता, जैसे मान लो कि तुमको जाकर के 16 दिया हुआ रहता तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 लेकर के कर सकते हैं। हम 16 रहता तो 15 तक जाना पड़ता, तो उसके बाद में बोला कि 4 तक ले लिए, तो 9 था तो 3 तक ले लिए, 3q प्लस r बराबर 0 1 2 है ना। समीकरण 1 से चलेंगे अगर हम लोग, यहाँ लिख दिया जाए समीकरण किससे, 1 से, तो हो गया तुमको जाकर के क्या 9q प्लस 0 9q प्लस 1 9q प्लस 2 भर दिया। दोनों ओर घन करने पर a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। उसके बाद ये वाला टू स्टेप नीचे लिखे हैं, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। उसके बाद किए तुमको जाकर के 9 का तो हो गया 27 q क्यूब, यहाँ पे 9 का क्यूब 27 q क्यूब। उसके बाद यहाँ किए 3 का स्क्वायर 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर, 3 तिया 9 क्यूब और 1। ठीक है, 1 का क्यूब 1, यहाँ नीचे वाला वो किए हैं सेम टू सेम उसी तरह से है ना। 3 ये तो 9 क्यूब का 9 का 3 का हो गया 9 तिया 3 तिया 9 तिया 27 क्यू क्यूब, 3 तिया 9 का स्क्वायर हो गया 9 तिया 27 दूनी 54 क्यूब, और यहाँ पे हो गया 3 तिया 9 चौके 36 2 का क्यूब 8। अब हम लोग क्या किए, x क्यूब बराबर 9m लाने बोला था ना, तो 9 यहाँ से कॉमन ले लिया तो बच गया 3, यहाँ पे 9 कॉमन ले गया तो 9 कॉमन लिया तो 3 क्यूब 9 तिया 27 3 क्यू स्क्वायर 9 कॉमन ले लिया प्लस 1, और यहाँ पर 9 से कॉमन ले लिया तो क्यू बचा, यहाँ प्लस 1 इसको उतार दिया। फिर यहाँ आओ, ठीक है, 9 कॉमन लिया तो 9 तिया 27 क्यू क्यूब 9 छक्के 54 क्यू स्क्वायर, ठीक है, 9 चौके 36, चलो पूरा करिए दीजिए सर, है ना। यहाँ बच गया तुमको जाकर के क्या 8। ठीक है, तो हो गया 3 गुना पूर्णांक प्लस 1 3 गुना पूर्णांक प्लस 8, क्या किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किया था ना, तो हम लोग क्या लिख दिया तुमको जाकर के, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। चैप्टर हो गया फिनिश। अब जो इससे अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो तुमको पीडीएफ मिलेगा ग्रुप में, उसको बना सॉल्व करके हमको भेजोगे, सबको नोट कर लोगे, पीडीएफ इसका भी तुम लोग को मिल जाएगा। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में डिटेल में क्या होता है, और जो है सॉल्यूशन भी जानेंगे किसका, एक्सरसाइज 1.2 का। तब तक घर में रहो, सुरक्षित रहो, और पूरा वीडियो को जो है ना यहाँ तक एकदम जो देख लिया है, ठीक है, जो देख लिया उसको क्या कमेंट करवाया जाए, चलो वो सब जो है ना नीचे में कमेंट करना HCF, क्या कमेंट करोगे जो यहां तक वीडियो को देखे हो, HCF कमेंट करना, HCF। ठीक है, इसी तरह से हम अटेंडेंस लेते हैं आजकल, ठीक है, तुमको पता चलता है कि कौन कौन है और कौन कौन बीच रास्ता में निकल जाता है, कौन नहीं देखता है, कोई आता है शुरू में आकर के, है ना, हाँ ठीक 2 मिनट तक तब नीचे में लिखेगा नाइस सर, जबरदस्त सर, है ना, हेवी सर, सुपर सर, ऐसे करके या ऐसे करके चल देगा वो। ठीक है, वो सब कोई स्टूडेंट कर सकता है, लेकिन 10th का स्टूडेंट पूरा देखेगा कंप्लीट वीडियो को। ठीक है, मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, कल मिलेंगे, है ना, कल पर। ठीक है, तब तक बाय, है ना, बढ़िया से रहो, घर में एकदम सुरक्षित, पढ़ते रहो, सिर्फ सुरक्षित नहीं रहना, पढ़ते रहना है, तो रिजल्ट में कोई सुरक्षा तुम्हारा नहीं करने वाला है। ठीक है, हाँ, जितना पड़ेगा माथा पे बाबू। ठीक है, चलो जाओ आज फुट लो।